आप सभी को जय श्री राम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, एक छोटी सी कहानी प्रेरणादायक है और ये हमारे वेदों शास्त्रों से पुराणों से ली हुई बातें हैं, अपने द्वारा स्वयं कही गई नहीं है। ये शास्त्रोक्त बातें हैं। मुक्तिदायक जो तीर्थ होते हैं वो मुक्तिदायक होते हैं, मोक्ष को देने वाले होते हैं। उन तीर्थों में और फिर हमारे आत्मिक तीर्थ भी कहे गए हैं, उन दोनों को मैं आपको बताऊंगा। इसमें जिन सत्पुरुषों के हृदय में परोपकार की भावना होती है, जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उनके संकट मुसीबत इत्यादि नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पग पग पर यानी कदम कदम पर संपत्ति प्राप्त होती है। उपकार के द्वारा जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बहुत से तीर्थों में स्नान करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता। कठोर तपस्याओं से भी उस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार से जो धर्म होता है तथा दान आदि सत्कर्मों से जिस धर्म की प्राप्ति होती है, उन दोनों को ब्रह्मा जी ने तोला था। उस समय परोपकार जनित धर्म का ही पलड़ा भारी रहा। संपूर्ण शास्त्र का मंथन करके यही निर्णय किया है कि उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और अपकार से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसलिए मनुष्य ने परोपकार करना चाहिए। हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं, वो ऐसे नहीं है कि तीर्थ नहीं करने चाहिए, तीर्थ करने चाहिए, लेकिन आगे बताऊंगा मैं किन पुरुषों को तीर्थ करना चाहिए, किन को लाभ मिलेगा या न मिलेगा। तो देखिए, हमारे यहाँ तीर्थ कौन कौन से तीर्थ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तत्व का विचार करने वाले ज्ञानी मुनियों ने बार बार यह निर्णय किया है कि मुक्ति के अनेक स्थान हैं। मुक्ति के तो अनेक स्थान हैं। पहला तीर्थराज प्रयाग है जो सर्वत्र विख्यात है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, हरिद्वार, अवंती, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांचीपुरी, त्र्यंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी तट, कालनंद तीर्थ, प्रभास क्षेत्र, बद्रिका आश्रम, महालय, कुरुक्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण तीर्थ, भृग कच्छ, भृंगतुंग, पुष्कर, श्री पर्वत, धारा तीर्थ आदि बहुत से तीर्थ मुक्तिदायक हैं। लेकिन इनसे भी बढ़कर क्या कहा है, उनको ही मिलेंगे ये सत्य, दया आदि जो मानसिक तीर्थ हैं। ये तो हमारे जो भारतवर्ष में जो तीर्थ स्थान हैं उनको मैंने कहा है। ये ऐसा नहीं कि इन तीर्थों को हम नहीं मानते, इन तीर्थों को मानते हैं, जाते भी हैं, स्नान करते हैं, वहाँ जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं। वो फलीभूत होते हैं, अवश्य ही होते हैं, लेकिन किन के होते हैं ये बातें जरूरी है ध्यान रखने योग्य। फिर मानसिक तीर्थ भी कहा है। मानसिक तीर्थ कौन कौन से हैं वो देखिए। अभी सत्य, दया आदि जो मानसिक तीर्थ हैं वे भी मोक्ष को देने वाले हैं। जो इंसान सत्यवादी है, जो अपने धर्म पर रहता है, जो दया रखता है, वो भी तीर्थ स्थान है। गया क्षेत्र भी पितरों के लिए मोक्षदायक बताया गया है। वहीं श्राद्ध करने से मनुष्य अपने पितरों और पितामहों के ऋण से मुक्त हो जाता है। फिर अभी जो मानस तीर्थ हैं उन तीर्थों को देखो कौन कौन से तीर्थ हैं वे कहता हूँ। सत्य तीर्थ है और क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम,
यानी मन का संयम, संतोष, ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ब्रह्मचार्य का पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण है हमारा, वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो सारे तीर्थ उसमें हो जाते हैं। देखो सबसे बड़ा क्या है, तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ का है अंतःकरण की शुद्धि। पानी में शरीर को डुबा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है, मन और इंद्रियों का संयम रखा है, उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन की मैल को धो डाला है वही शुद्ध है। जो लोभी, चुगलखोर, करूर, पाखंडी और विषयुक्त है, वह सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रह जाता है। केवल शरीर के मल का त्याग करने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता। मानसिक मल का परित्याग जरूरी है। वह भीतरी अत्यंत निर्मल होता है। भीतर से जो निर्मल होता है, पवित्र होता है मन से, वही निर्मल होता है। जल में निवास करने वाले जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता, इसलिए वे स्वर्ग में नहीं जाते। विषयों के प्रति अत्यंत राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े के ऊपर से जल दवारा या दूध दवारा सैकड़ों बार भी धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं होता। उसी प्रकार दूषित अंतःकरण वाला मनुष्य भी तीर्थ स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध नहीं हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का श्रवण एवं स्वाध्याय, ये सब अतीर्थ हो जाते हैं, अमंगल हो जाते हैं। जिसने अपने इंद्रियों समुदाय को वश में कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ भी निवास करता है वही उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य आदि तीर्थ बन जाते हैं, वही पुष्कर बन जाते हैं, वही गंगा सागर बन जाता है। जिसने अंतःकरण वश में अंतःकरण शुद्ध कर लिया, जिसका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, उसके लिए वो घर ही तीर्थ स्थान बन गया। जहाँ भी रहता है वो, जहाँ भी जाता है वो तीर्थ स्थान बन गया। तीर्थ स्थान क्यों बने हैं? हमारे महान पुरुषों ने वहाँ पर तपस्या की है, जप किया है, तप किया है, वहाँ उन्हीं का नाम तीर्थ स्थान पड़ गया है। तो उन पर ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन उनका भाग का फल किसको मिलता है? जो मानसिक तीर्थ करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है, उनको ही उन तीर्थों का फल मिलता है। अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, दिन रात तीर्थों में नहाए जाओ, स्नान करे जाओ, वो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। ज़्यादा अहंकार हो जाएगा कि मैं इतने तीर्थ कराया, चारों धाम देख आया, इतने तीर्थ कर लिए। नहीं, यहाँ पर कहा है ध्यान पूते है, ध्यान पूते ज्ञान जले, राग दवेश माला पहे, यह सनाति मन से तीर्थे, यह याति परमाम गते। यहाँ क्या कहा है? ध्यान से पवित्र और ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग दवेश में मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। ये मानस तीर्थ के लक्षण हैं, ये मानस तीर्थ बताए गए हैं। पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं उनकी पवित्रता का क्या हेतु है? ये सुनो, वो शरीर के कुछ अंग अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ भाग अत्यंत पुण्यमय हैं। पृथ्वी के अद्भुत प्रभाव, जल के विलक्षण तेज और मुनियों के निवास स्थान होने से तीर्थ पुण्य स्वरूप माने जाते हैं। अतः जो प्रतिदिन भूमंडल के तीर्थों और मानस तीर्थों में स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति सभी संयम में हैं, वह तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। देखो, तीर्थों का भागी कौन होता है? जिसका क्या कहा है? देखो, मन, विद्या, तप और कीर्ति सब संयम में है, नियंत्रण में है, तो ही तीर्थ का भागी होता है, फल मिलेगा। जो प्रतिग्रह नहीं लेता,
और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नए नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करता है, थोड़ा खाता है और इंद्रियों को काबू में रखता है और सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है, उनको तीर्थ का फल मिलता है। जो क्रोधी नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है और जो सत्य बोलने वाला है, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाला है, जो सब प्राणियों के प्रति अपने ही समान बर्ताव करने वाला है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो तीर्थों का सेवन करने वाला, धीर, श्रद्धालु और एकाग्रचित्त है, वह पहले का पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्य कर्म करने वाला है उसके लिए तो कहना ही क्या है। तीर्थ सेवी मनुष्य कभी पशु योनि में नहीं जन्म लेता, कुदेश में उसका जन्म नहीं होता, वह कभी दुख का भागी नहीं होता है, वह स्वर्ग भोगता और मोक्ष को उपाय प्राप्त कर लेता है। ऐसा श्रद्धालु, पाप आत्मा, नास्तिक, संस आत्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते। देखिए ये बात फिर बताता हूँ दोबारा, जो तीर्थ सेवन का फल कौन नहीं पाते, 5 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। वो जो तीर्थ में जाते हैं वो जरूर अवश्य इस बात का ध्यान में रखें। अश्रद्धालु चले गए, किसी के साथ किसी ने कह दिया चलो भाई वहाँ तीर्थ में जाते हैं, चले गए, श्रद्धा है नहीं, घूमे आवांगा। वो घूमने गए हो तो घूमने का ही फल मिलेगा, तीर्थ का फल आपको कैसे मिलेगा। कहे अश्रद्धालु, पाप आत्मा, नास्तिक और संस आत्मा, केवल तर्क का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के व्यक्ति हैं, इनको तीर्थ का फल नहीं मिलता। तीर्थ यात्रा की इच्छा करने वाला मनुष्य पहले अपने घर में उपवास करके, गणेश जी का श्री पूजन करके, मानसिक विचारों को शुद्ध करके, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर के, उनकी अनुमति लेकर के जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो उसका फल मिलता है। तो ये हमने वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन सूक्ष्म रूप में बताया है। मानसिक तीर्थ जो हमने नित्य करने चाहिए, मानसिक तीर्थ जो करता है उसके लिए सभी तीर्थ वही हैं। जिस प्रकार से संत रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन ही पवित्र है तो उसमें वही गंगा है। यदि हम रोजाना गंगा में स्नान करते हैं, हरिद्वार रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमारा मन निर्मल न हुआ, पवित्र नहीं हुआ, तो क्या फायदा होगा। इसलिए सार यही है कि मानसिक तीर्थ भी करो, और वो जो हमारे भूमंडल पर तीर्थ हैं, हमारे भारत देश में तीर्थ हैं, उनको भी करो। उनको करने से भी हमें लाभ मिलता है। ये नहीं कि वो नहीं करने चाहिए, उन पर जाने से हमें मोक्ष मिलता है, ज्ञान होता है। हमारे सत्पुरुषों ने, हमारे महान पुरुषों ने वहाँ पर तप किया है, जप किया है, स्नान किया है, उनके नाम से वो तीर्थ पड़े हैं। तो ऐसे बात नहीं है कि उनसे कोई फल नहीं मिलता, नहीं, अवश्य मिलता है। तो ये है एक छोटी सी बात की प्रेरणादायक कहानी है। जय श्री राम जी। यदि आप पहली बार YouTube पर आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।